और जैसलमेर से बड़ी खबर आपको बता दें, वायु शक्ति 2026 की तैयारियां लगभग पूरी हो गई है। कल जैसलमेर जाएंगे राष्ट्रपति और रक्षा मंत्री। 26 फरवरी की शाम जैसलमेर पहुंचेंगे और 27 फरवरी को एयर पावर का जायजा लेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में युद्धाभ्यास होगा। वायुसेना अधिकारियों ने अंतिम सुरक्षा रिव्यू भी कर लिया है। युद्धाभ्यास स्थल तक कमांडोज और पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। कार्यक्रम में सीएम भजन लाल शर्मा भी मौजूद रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ अजमेर के दौरे पर रहे, जिस दौरान उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 फरवरी को कायड़ विश्राम स्थली में जनसभा को संबोधित करने आ रहे हैं। वो यहां पर कई विकास योजना का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे, युवाओं को नियुक्ति पत्र देंगे। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले भी कई बार राजस्थान आ चुके हैं और हर बार उन्होंने राजस्थान को विकास कार्यों की सौगात दी है, फिर चाहे वो बाड़मेर में रिफाइनरी का उद्घाटन हो या फिर सौर ऊर्जा प्लांट हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा की डबल इंजन सरकार के कारण ही ईआरसीपी योजना धरातल पर उतर सकी। तो यहाँ पर आएंगे तो यहाँ तो कई भाव जागृत भी होते हैं, अच्छी बात है, बहुत कुछ देके जाएंगे। इजराइल की संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7 अक्टूबर को इजराइल पर हुए हमास के हमलों की निंदा की। उन्होंने कहा कि मैं भारत की ओर से उन सभी लोगों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं जिन्होंने 7 अक्टूबर को हमास द्वारा किए गए बर्बर आतंकवादी हमले में अपनी जान गंवाई, और उन सभी परिवारों के प्रति भी संवेदना व्यक्त करता हूं जिनका जीवन तबाह हो गया। हम आपका दर्द समझते हैं, हम आपके शोक में साथ हैं। भारत इस समय और भविष्य में भी पूरे दृढ़ विश्वास के साथ इजराइल के साथ खड़ा है। The deepest condolences of the people of India for every life lost and for every family whose world was shattered in the barbaric terrorist attack by Hamas on October 7. We feel your pain. We share your grief. India stands with Israel firmly, with full conviction in this moment and beyond. तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिनों के इजराइल के दौरे पर हैं। इस दौरान उनका वहां पर भव्य स्वागत किया गया और इस दौरान संसद में सभा को उन्होंने संबोधित भी किया। इस दौरान मोदी मोदी के नारे लगे और नमस्ते कहते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यहां पर अभिवादन किया गया। और इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर से देश की प्रतिबद्धता दोहराई कि लगातार हम आतंकवाद के खिलाफ काम कर रहे हैं और आतंकवाद के खिलाफ हम पूरे विश्व के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। राजस्थान में 30,000 से ज्यादा प्राइवेट बसों के पहिए थमे हुए हैं। प्राइवेट बस ऑपरेटर्स अपनी मांगों को लेकर अड़ गए हैं, जिससे सफर करने वाले लाखों यात्री परेशान हो रहे हैं। देखिए कैसे राजस्थान के हर एक जिले में एक जैसा ही आलम है। बस हड़ताल, आर पार की जंग, चक्का जाम, कठिन हुआ सफर, थम गए पहिए, कैसे होगा काम। परिवहन विभाग की सख्ती और स्लीपर बसों पर हो रही ताबड़तोड़ कार्रवाई के विरोध में प्रदेश भर के निजी बस ऑपरेटर्स आर पार की जंग लड़ने के मूड में हैं। प्रदेश में करीब 30,000 निजी बसों के पहिए पूरी तरह थम गए हैं। इस हड़ताल का सबसे बुरा असर करीब 15 लाख यात्रियों पर पड़ रहा है, जो हर दिन रोजी रोटी या निजी काम के लिए इन बसों पर निर्भर हैं। श्री गंगानगर, बीकानेर, जयपुर, भीलवाड़ा, जोधपुर, उदयपुर, झुंझुनू, प्रतापगढ़,
हर जगह एक जैसा ही आलम है। मुसाफिरों के लिए चक्का जाम भारी परेशानी बन गया है। आज निजी बसों की हड़ताल का दूसरा दिन है। आप मेरे पीछे ये तस्वीरें देख सकते हैं। सैकड़ों की तादाद के अंदर यहाँ पे बसों को ग्राउंड किया गया है और लगातार 2 दिन से कोशिश की जा रही है बस ऑपरेटर्स जो है वो सरकार के साथ किसी तरीके से इस गतिरोध को खत्म कर सके, लेकिन अभी तक कहीं पर भी ये गतिरोध खत्म होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। आज एक बार फिर से दोनों तरफ से ये कोशिश की जाएगी कि ये गतिरोध खत्म हो, क्योंकि नुकसान दोनों तरफ हो रहा है। ज्यादा नुकसान इन प्राइवेट बस ऑपरेटर्स को हो रहा है और थोड़ा कम नुकसान सरकार को हो रहा है, क्योंकि रेवेन्यू जो है वो इन बसों का जाता है। अगर श्रीगंगानगर की बात करें तो यहाँ बसों की हड़ताल से रोडवेज बसों में यात्री भार बढ़ा है, जिसके कारण यात्रियों की लंबी लंबी कतार दिखी। वहीं बीकानेर में प्राइवेट बसों की हड़ताल से करीब 2000 से ज्यादा बसों के पहिए रुक गए, जिसके कारण सड़कों पर यात्री परेशान हो रहे हैं। प्रदेश के साथ साथ बीकानेर जिले में भी आज हड़ताल का दूसरा दिन है और हड़ताल के दूसरे दिन यहाँ सड़कों पर निजी बसें बिल्कुल दिखाई नहीं दे रही है। इक्का दुक्का रोडवेज की बसें जो चल रही है उन्हीं से लोगों को सफर करना पड़ रहा है। यात्रियों को बड़ी परेशानी हो रही है और आप देखेंगे कि ये एक निजी बसें जो है वो यहाँ इकट्ठा हुई है और सब बसों को जो है यहीं पे खड़ा कर दिया है। इसके साथ साथ जो है यात्रियों को बड़ी परेशानी हो रही है। करीब 2000 बसें जो बताई जा रही है। उधर भीलवाड़ा में भी ऐसा ही आलम देखने को मिल रहा है। बसों की हड़ताल से मुसाफिर परेशान हैं, जबकि बस ऑपरेटर एसोसिएशन ने इसके लिए आरटीओ और सरकार की गलत नीतियों को जिम्मेदार बताया है। दरअसल कॉन्ट्रैक्ट और स्टेज कैरिज बस ऑपरेटर्स का गुस्सा सीधे तौर पर परिवहन विभाग के खिलाफ है। उनके आरोप हैं कि नियमों के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। ऑपरेटर्स का कहना है कि विभाग बिना किसी ठोस आधार के बसों पर कार्रवाई कर रहा है। सबसे बड़ा विवाद नए मोटर व्हीकल एक्ट को पुरानी बसों पर लागू करने को लेकर है। ऑपरेटर्स के मुताबिक छोटे छोटे तकनीकी कारणों के नाम पर बसों की आरसी सस्पेंड की जा रही है। कार्रवाई के नाम पर उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है। लाखों रुपए के भारी भरकम चालान काटे जा रहे हैं। निजी बस ऑपरेटर्स ने चेतावनी दी है कि अगर सरकार और परिवहन विभाग ने उनकी मांगों पर विचार नहीं किया, चालान और आरसी सस्पेंशन की प्रक्रिया को नहीं रोका, तो ये आंदोलन अनिश्चितकालीन भी हो सकता है। फिलहाल राजस्थान की सड़कें निजी बसों के लिए सूनी नजर आ रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। तो आपने पूरी रिपोर्ट देखी और समझा कि किस तरीके से राजस्थान में निजी बस ऑपरेटर्स की हड़ताल का असर है। और इससे जुड़ी हुई एक और आपको अहम जानकारी आप तक पहुंचा दे। चक्का जाम हड़ताल का असर लगातार जारी है। कल दोपहर 1 बजे बस ऑपरेटर्स एकत्रित होंगे। कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा जाएगा। कल्पतरू से लेकर के कलेक्टर कार्यालय तक रैली भी निकालेंगे। बस ऑपरेटर्स पिछले 2 दिनों से जयपुर में सरकार से वार्ता के लिए डटे हुए। अब तक सरकार की ओर से कोई भी सकारात्मक समाधान नहीं निकल पाया और इसी के विरोध में 26 फरवरी 2026 को दोपहर 1 बजे तमाम ऑपरेटर्स एकत्रित होंगे। कल्पतरू शॉपिंग सेंटर के पास लक्ष्मी ट्रैवल्स ऑफिस के सामने बस संचालक जुटेंगे और इसके बाद कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा जाएगा और बाकायदा एक रैली भी निकाली जाएगी कल्पतरू से कलेक्टर कार्यालय तक। तो कल रैली का भी आयोजन होगा 1 बजे। एक बार फिर से हल्ला बोल निजी बस ऑपरेटर्स का। देखने वाली बात होगी कि कल जब रैली निकाली जाएगी, कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा जाएगा, तो क्या उसके बाद सरकार, प्रशासन और बस ऑपरेटर्स के बीच कोई सकारात्मक बातचीत हो पाती है या कोई मध्यस्थता हो पाती है, और क्या उसके बाद जो बस ऑपरेटर्स है अपनी हड़ताल खत्म करते हैं या नहीं। और अब खबर नागौर से है, जहां झीटिया गांव के सरपंच पर अज्ञात लोगों द्वारा जानलेवा हमला के बाद ग्रामीणों में घटना को लेकर के काफी आक्रोश है। ग्रामीणों ने पादुकला थाने के बाहर प्रदर्शन कर जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है। पुलिस ने आरोपियों को पकड़ने के लिए दोपहर 3 बजे तक का समय मांगा था। 3 बजे तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो पाई। सभी ग्रामीण रियाबाड़ी उपखंड कार्यालय के बाहर पहुंचे। प्रदर्शन के बाद धरने पर बैठ गए। ग्रामीणों ने उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर जल्द गिरफ्तारी की मांग की है। इन्होंने मेरे पीछा किया हुआ। कल इन्होंने मेरे को 5:15 बजे एक टेलीफोन किया कि तू कहाँ है भाई, कि मैं तो मेरे घर बैठा। उन्होंने कहा घर बैठे से क्या होगा, तूने हमारे ट्रेन करवाए, ऐसे करवाए, मैं तुम्हारी ऐसी कर दूँ, ऐसी तेजी मत कर, मैं गाँव ही आ रहा हूँ, फिर सोचा जाएगा, जो कुछ होगा तो देखा जाएगा।
बुलेटिन में अब बात जोधपुर की, जहां पुलिस को चोरी के मामले में बड़ी कामयाबी मिली है। टीवी स्क्रीन पर हम आपको जो ढेर सारा सामान दिखा रहे हैं, ढेर सारे मोबाइल आप देख रहे हैं, बैग्स देख रहे हैं, तमाम चीज किसी कबाड़ की दुकान की नहीं बल्कि चोरों से बरामद किया गया माल। इन चोरों ने जोधपुर में करीब 100 जगह पर चोरियां की गई। पूरी ये सामान यहां पर रखा गया और बड़ी बात यह रही कि सभी चोरियां सार्वजनिक स्थल पर की गई थी। लोगों के वाहनों के दरवाजे खोलकर अधिकांश चोरियों को अंजाम दिया गया। भीड़भाड़ वाले इलाकों में लग्जरी और कीमती सामान चोरी करने वाले शातिर गैंग का पर्दाफाश पुलिस ने किया और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जैसा कि आपको ज्ञात है कि जोधपुर में बाहर से काफी संख्या में टूरिस्ट आते हैं और उनके साथ जो सामग्री रहती है उसकी सुरक्षा और संरक्षा की जिम्मेदारी जोधपुर पुलिस की होती है। इस संबंध में बीट कांस्टेबल भी काम करते रहते हैं। गाये बगाए इन लोगों के साथ इनके जो मोबाइल हैं या अन्य सामग्री है उनके साथ छीन छोड़ की घटना हो जाती है। उसमें एक गैंग बहुत समय से काम कर रहा था और जो बासनी की पुलिस है उसने पूरी टीम ने बहुत प्रयत्न करके 2 लोगों को गिरफ्तार किया है आज। और इससे आप देख सकते हैं कि भारी संख्या में चीजों की बरामदगी हुई है। इन 2 लोग हैं प्रमोद सिंह चौहान जो कि प्रतापनगर के रहने वाले हैं और राज चौहान जो CHB के रहने वाले हैं। त्योहारी सीजन है, ऐसे पकवानों की होड़ है और लिहाजा इस रंग में भंग डालने वाले भी गिद्ध की तरह आंखें गड़ाए हुए हैं। ये गिद्ध है मिलावटखोर जो धड़ल्ले से बाजार में मिलावटी और नकली सामान की सप्लाई कर आम जनता की थाली में जहर परोस रहे हैं। ऐसे ही मिलावटखोरों पर खैरतल तिजारा में कड़ा एक्शन हुआ है। देखिए रिपोर्ट। सेहत से खिलवाड़, नकली पनीर का कारोबार। मेवात से हुई सप्लाई अब नाले में समाई। एक 170 किलो जहर, खतरे में पूरा शहर। इन बक्सों में रखा यह पनीर इस बात की तस्दीक कर रहा है कि कितनी आसानी से आम जनता की सेहत से खिलवाड़ किया जा रहा था। मामला खैरतल तिजारा का है, जहां मिलावटखोरों के सफेद जहर पर कड़ा एक्शन लिया गया है। हरियाणा के मेवात से आ रही एक इको कार से जब्त करीब 180 किलो सिंथेटिक और बदबूदार पनीर किसी की भी जान पर भारी पड़ सकता था, लेकिन खाद्य सुरक्षा विभाग ने मौके पर ही मोबाइल वैन में जांच के बाद इस जहरीले पनीर को नष्ट करवा दिया। पकड़े गए पनीर की असलियत बेहद चौंकाने वाली है। मिलावटखोर इस सिंथेटिक पनीर को हरियाणा से मंगा रहे थे। किशनगढ़ और खैरतल के बाजारों में बेचने के फिराक में थे। ये पनीर बिके, इसके लिए सिर्फ 170 रुपए किलो के भाव से इन्हें बेचने की तैयारी थी। जैसे ही हमें सूचना मिली एक सफ़ेद इको गाड़ी के अंदर 2804 में पनीर की सप्लाई हो रही है, तो हमने उस गाड़ी को रुकवाया, उसकी जांच करी, MFTL पे जांच करी। उसके बाद पनीर में बदबू आ रही थी, खराब हुआ था, सिंथेटिक था। 170 रुपए किलो में इसका बेचान हो रहा है अपने एरिया में। तो तुरंत ही हमने उसका लीगल सैंपल लेकर उसको खाद्य सुरक्षा प्रयोगशाला में भिजवाया है और करीब 180 किलो मिलावटी पनीर और बदबूदार पनीर को नष्ट करा। कितने बजे गाड़ी कहाँ पकड़ी थी? ये करीब 6 बजे गाड़ी अपने केसरगढ़ सर्किल पे पकड़ी है। उसके बाद उसकी कार्रवाई करके अब इसको नष्ट करा। बता दें कि त्योहारी सीजन का फायदा उठाकर हरियाणा के नूह से रोजाना गाड़ियों में भरकर नकली पनीर राजस्थान लाया जा रहा है। लिहाजा आने वाले दिनों में किशनगढ़ और खैरतल के होटलों और डेयरियों पर भी सघन जांच अभियान चलाया जाएगा। खैरतल तिजारा से नितिन तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।